मेरे प्यारे वीएलई डिजिटल सेवा पोर्टल के डिमॉन्स्ट्रेशन में आपका स्वागत है। अपनी दी हुई लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ जब आप इस पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो सबसे पहला पेज जो आपको दिखता है वो डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आप कुछ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस देख पाएंगे। आपकी बाईं ओर डैशबोर्ड के ठीक नीचे एक सर्विसेज का ऑप्शन है। सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते के साथ ही आप सर्विसेज वाले पेज को देख पाएंगे, जिसमें आपको न्यू सर्विसेज और पॉपुलर सर्विसेज के कैटेगरीज दिखेंगे। जब आप न्यू सर्विसेज वाले कैटेगरी को क्लिक करेंगे तो जितनी भी नई सर्विसेज है हमारे साथ वो आपको पीले कलर में दिखेगा, और जब आप पॉपुलर सर्विस वाले फिल्टर को क्लिक करेंगे तो जितनी भी पॉपुलर सर्विसेज हैं वो आपको हरे कलर में दिखेगा। आप सर्विसेज के ठीक नीचे वॉलेट का ऑप्शन देख पाएंगे। वॉलेट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ही आपको बहुत सारे सब ऑप्शंस जैसे कि समरी, ऐड मनी, बैलेंस ट्रांसफर, रिवोक बैलेंस और रिचार्ज हिस्ट्री जैसे ऑप्शंस दिखेंगे। जब आप समरी पे क्लिक करेंगे तो समरी पे क्लिक करते के साथ ही आपके वॉलेट की कंप्लीट समरी, यानी जैसे कि बैलेंस, आपके पास जितने लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हैं और जितने एलोकेटेड मनी हैं वो आप अपने एंड पे देख पाएंगे। साथ ही आप अपने वॉलेट में ऐड मनी कर सकते हैं, ऐड मनी टू योर वॉलेट वाले ऑप्शन को चूज करके। आप अपने एंड पे देख पाइएगा कि वॉलेट में मनी ऐड करने के लिए आपके पास 3 तरह का विकल्प होता है। पहला, डीजीपे के द्वारा आप अपने वॉलेट में मनी ऐड कर सकते हैं। दूसरा, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3 विकल्प और मिलेंगे, जिसमें आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। अपनी सुविधा अनुसार आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के ऑप्शन को चूज करके अपने वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एनईएफटी करना चाहें तो एनईएफटी के डिटेल्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैंक अकाउंट्स और बेनिफिशियरी नेम के साथ आप ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए आप एनईएफटी भी कर सकते हैं। साथ ही आप एक बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन देख पाते हैं। जब आप बैलेंस ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट ऑफ एक्टिव ऑपरेटर्स दिखेंगे। आप चाहें तो अपने ऑपरेटर को यहां से सर्च भी कर सकते हैं। जिस भी ऑपरेटर को आपको ट्रांसफर करना है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बैलेंस ट्रांसफर, जो आपके पास अवेलेबल वॉलेट बैलेंस आप देख पाएंगे। साथ ही अपने ऑपरेटर की लिस्ट देख पाएंगे। आप जितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना एंटर करके, ध्यान रखिएगा जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे अपने ऑपरेटर अकाउंट में वो आपके वॉलेट बैलेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी आप अपने एंड पे कुछ वॉलेट बैलेंस देख पा रहे हैं। अगर मैं अपने एंड पे करूं तो यहाँ पे आप खुद ब खुद मैसेज देख पाएंगे, अमाउंट एक्सीड्स द अवेलेबल वॉलेट बैलेंस। तो ध्यान रखेंगे जो भी आपका वॉलेट बैलेंस है उसके बराबर या उससे कम आप ट्रांसफर कर पाएंगे। जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम अपने एंड पे कुछ अगर ट्रांसफर करना चाहेंगे तो सबसे पहले अमाउंट पे इंटर करेंगे, फिर जो भी आपका वॉलेट पिन होगा आप उसे इंटर करेंगे। वॉलेट पिन इंटर करने के साथ ही जब आप सबमिट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके एंड पे आपके पास आपके वॉलेट से ये ऑपरेटर की वॉलेट पे ट्रांसफर हो जाएगा। जी, अब आप देख पाएंगे यहाँ पे कि आपने सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन दे दिया है। आपके पास एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होगा, ट्रांजैक्शन नंबर, और यहाँ से आप हिस्ट्री देख पाएंगे। साथ ही अगर आप इस मनी को रिवोक करना चाहते हैं तो आपको रिवोक बैलेंस पे क्लिक करना है। रिवोक बैलेंस पे क्लिक करते के साथ ही आपको जो भी एक्टिव ऑपरेटर्स है आपके, आप उसकी सूची देख पाएंगे। आप चाहे तो उसको सर्च कर सकते हैं या जो भी आप अपने एंड पे ऑपरेटर सिलेक्ट करना चाहें उस पर क्लिक करते के साथ ही आप यहाँ पे अवेलेबल ऑपरेटर बैलेंस देख पाएंगे। जितना अमाउंट आप रिवोक करना चाहेंगे आप उतना इंक्लूड कर लेंगे। ये ध्यान में रखेंगे कि वॉलेट बैलेंस जितना भी आपके पास ऑपरेटर बैलेंस है उससे ज़्यादा आप रिवोक नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो आप देख पाइएगा यहाँ पे आपको एक लाल कलर में मैसेज आएगा, अमाउंट एक्सीड्स द अवेलेबल ऑपरेटर बैलेंस। ध्यान रखेंगे जितना आपके पास ऑपरेटर बैलेंस होगा उसके बराबर या उससे कम आप रिवोक कर सकते हैं। दोबारा से अपने पिन को आप डालेंगे और रिमार्क्स के तौर पे आप कुछ अपने एंड पे डालेंगे अपने सुविधा अनुसार। सबमिट पे क्लिक करते के साथ ही आपका बैलेंस जो है वो रिवोक हो जाएगा। दोबारा से अगर आप वॉलेट के कुछ और ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें आपको
रिवोक बैलेंस और रिचार्ज हिस्ट्री दिखेगा। जब आप रिचार्ज हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके पास लिस्ट ऑफ टॉपअप ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी आपको दिखेंगी। ये ध्यान रखेंगे जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको 3 तरह से दर्शाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे पी देख पा रहे हैं। पी यानी आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो पेमेंट गेटवे के द्वारा किया है। अगर यहाँ पे डी लिखा है तो विच मीन कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो अपने डीजी पे से किया है। और अगर एन लिखा है इसका मतलब है कि आपने एनईएफटी के द्वारा ये ट्रांजैक्शन किया है। किसी भी ट्रांजैक्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपने दाएं ओर पे देख पाएंगे उसकी जानकारी, उसकी डिटेल्स, जैसे कि रिचार्ज कब किया आपने, क्या अमाउंट था, ये स्टेटस क्या था, फेल्ड था या सक्सेस था, ये सारी चीजें आप अपने एंड पे ट्रैक कर सकते हैं। बाईं ओर एक पासबुक का ऑप्शन भी आप देख पाएंगे। पासबुक के ऑप्शन में बहुत सारे सब ऑप्शन हैं जैसे कि वॉलेट लेजर, रिफंड्स, कैशबैक, ऑपरेटर लेजर, फंड ट्रांसफर एंड फंड रिवोक। अगर आप वॉलेट लेजर पे क्लिक करेंगे, वॉलेट लेजर पे क्लिक करने के साथ ही आपके एंड पे लिस्ट ऑफ वॉलेट ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। ये सारे ट्रांजैक्शन आप देख पाएंगे। जिस भी ट्रांजैक्शन को आपको इंडिविजुअली देखना हो उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपकी दाईं ओर में उस ट्रांजैक्शन के डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। साथ ही अगर आप रिफंड्स के रिकॉर्ड्स देखना चाहें तो रिफंड्स वाले ऑप्शन को क्लिक करके जितने भी रिफंड्स के ट्रांजैक्शन है उसके रिकॉर्ड्स आप देख पाएंगे। कैशबैक, अगर आपके पास कोई रिवॉर्ड्स है या कैशबैक है तो आप यहाँ पे उसे देख पाएंगे। अपने साथ साथ आप ऑपरेटर के लेजर्स भी चेक कर पाएंगे। ऑपरेटर लेजर वाले ऑप्शन को चूज करके यहाँ आपको जाके इसको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही आपको लिस्ट ऑफ ऑपरेटर दिखेंगे। जिस भी ऑपरेटर का आप ऑपरेटर लेजर बैलेंस चेक करना चाहें उस ऑपरेटर को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते के साथ ही उनके बैलेंस आप देख पाइएगा, जो भी लेजर बैलेंस है। अगर आप चाहें इंडिविजुअली किसी लेजर को चेक करने के लिए तो आप उस पर क्लिक करते के साथ ही दाहिने ओर पे जो भी उनके ट्रांजेक्शन है वो आपको दिख जाएगा। फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते के साथ ही जो भी लिस्ट ऑफ ट्रांसफर फंड्स हैं वो सारे आप देख पाएंगे। किसी एक पे क्लिक करते के साथ ही आपको दिख जाएगा कि क्या आपने किस डेट पे किया था, क्या ट्रांजैक्शन डिटेल्स थे, ये सारी चीज़ें आप अपने एंड पे ट्रैक कर पाएंगे। फंड ट्रांसफर के ठीक नीचे आप देख पाएंगे फंड रिवोक का भी ऑप्शन है। फंड रिवोक के ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही जितने भी रिवोक ट्रांजैक्शन हैं आपके वो सब देख पाएंगे। इंडिविजुअल देखने के लिए किसी भी एक ट्रांजैक्शन पे क्लिक कीजिए और साथ ही आप दाईं ओर आप उसकी डिटेल्स देख पाएंगे। आपके पास बाईं ओर पासबुक के नीचे ठीक ऑर्डर्स का ऑप्शन है। इस ऑर्डर्स के ऑप्शन में आप 2 तरह का सब ऑप्शन देख पाएंगे। एक ऑर्डर्स, ऑर्डर्स पे क्लिक करते के साथ ही आपके द्वारा की गई सारी ट्रांजैक्शन आप देख पाएंगे। इस पे डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करते के साथ ही आपकी दाईं ओर सारी डिटेल्स दिख जाएगा उस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट। साथ ही अगर आप अपने साथ साथ अपने ऑपरेटर के ऑर्डर को चेक करना चाहें तो ऑपरेटर ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आप अपने एंड पे आपको ऑपरेटर चूज करना होगा। जिस भी ऑपरेटर का आप डिटेल्स देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करते के साथ ही उनके जो भी ऑर्डर्स उन्होंने प्लेस किए हैं वो सारे अपने एंड पे आप ट्रैक कर पाएंगे। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर इंडिविजुअली चेक करने के लिए आप किसी भी ऑर्डर को क्लिक करेंगे उनकी सारी डिटेल्स आपके दाहिने ओर पे मिल जाएगी आपको। साथ ही यहाँ पे सेटिंग्स का एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सेटिंग्स के ऑप्शन में जैसे कि अकाउंट्स और सपोर्ट का ऑप्शन है। अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ ही आपको एक माई प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन को चूज करते के साथ आपको आपके पेज पे सारी इंफॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल, सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। साथ ही अपने बैंक डिटेल्स को आप चेंज कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स को क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे दाहिने ओर अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। इसको क्लिक करते के साथ ही आप एक पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपने बैंक डिटेल्स को अपडेट करना होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बैंक अकाउंट को अपडेट करना चाहते हैं। आपको यस क्लिक चूज करना है। ये ध्यान में रखेंगे कि जो भी बैंक अकाउंट आप अपडेट करने जा रहे हैं आपने आखिरी 15 दिनों में कोई भी बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया हो, क्योंकि अगर आपने आखिरी 15 दिनों में कोई भी बैंक अकाउंट अपडेट किया होगा तो वो 15 दिनों बाद ही आप किसी नए अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं अपने एंड पे। बैंक अकाउंट अपडेट के साथ साथ आप अपने पोर्टल का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन से। साथ ही अपने वॉलेट पिन अगर चेंज करना चाहें तो चेंज वॉलेट पिन के ऑप्शन को चूज करना है आप। साथ ही यहाँ पे आप एक और ऑप्शन देख पा रहे होंगे अकाउंट्स के अंदर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का क्लिक करते के साथ ही आप अपने ऐप पे सारे लिस्ट ऑफ ऑपरेटर देख पाएंगे। जो भी ऑपरेटर आपको ऐड करना है या डीएक्टिवेट करना है इस का यूज करके आप अपने एंड पे इसको ऐड या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही सपोर्ट का ऑप्शन है। सपोर्ट में जैसा कि आप टिकट्स का ऑप्शन देख पा रहे हैं, टिकट्स में आप कोई नया
क्रिएट टिकट कर सकते हैं। जो टिकट आप क्रिएट करेंगे इसमें ओपन देख पाएंगे। क्लोज टिकट की अगर मैं बात करूं, क्लोज टिकट और पेंडिंग टिकट, क्लोज टिकट रेड होने के बाद ही आप नए टिकट क्रिएट कर सकते हैं।